नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ संजीव। स्वागत है आपका। नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप के एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को पराजित किया। अब से कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से। 2020 विश्व कप में कल एक अहम मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। टेबल टेनिस में साथियान और हरमीत देसाई की जोड़ी ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंटर का खिताब जीता और तैराकी में श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने फिना वर्ल्ड शॉर्ट कोर्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। संजीव जी, जैसे जैसे 2020 क्रिकेट विश्व कप आगे बढ़ता जा रहा है, मुकाबले रोमांचक होते जा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले जो मैच समाप्त हुआ वो बेहद रोमांचक रहा। एक तरफ लग रहा था कि श्रीलंका जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन वही मैच ने पलटा खाया और जिस तरह से कल पाकिस्तान ने हराया था उसी तरह से आज जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीत अपनी झोली में डाल ली। बिल्कुल, और ये कांटे का मुकाबला रहा और अफगानिस्तान ने भी वैसे ही देखी तो वो एक खराब ओवर था और जो नवीन उल हक उनके थे बहुत अनुभवी नहीं है, कम उम्र के हैं और ओस का भी असर होता है, तो वही ड्यू फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। लगता है कि बॉलर्स जो है परेशान है उससे और जो चाहते हैं वो गेंदे नहीं फेंक पा रहे हैं, उसका फायदा बैटिंग टीम को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल रोमांचक मैच हो रहे हैं और इसी की उम्मीद हम सबको होती है कि चाहे वो जितने भी 150 रन के आसपास का भी 130-140 का भी टारगेट हो तो वो कांटे का मुकाबला हो। शारजा में ये मुकाबला खेला गया था और इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया दक्षिण अफ्रीका ने। जीत के लिए 143 रन के लक्ष्य का पीछा दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर और 5 गेंदों में किया और 6 विकेट उसने अपने खो दिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि आज ही ग्रुप 1 के एक अन्य मैच में अब से कुछ देर बाद दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। खबर यह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आज इस पहले मैच में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के इस मैच में जब शुरुआत हुई तो श्रीलंका ने हालांकि उतनी तेज तर्रार टीम की तरह नहीं खेला, लेकिन अब जो है श्रीलंका की टीम जो है हार चुकी है। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से नहीं कहेंगे, आखिरी ओवर तक मैच गया, जो कि कहीं एक उम्मीद लग रही थी कि शायद श्रीलंका ये मैच जीत लेगी लोअर स्कोर होने के बावजूद। देखिए, ये एक दर्शक के तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है ये आखिरी गेंद तक मैच जाए, बट जो जीतने वाली टीम है, जो इस ग्रुप को खासतौर पे ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक टीमें हैं और अगर कोई टीम इतने कम अंतर से हारती है या जीतती है, जीतने वाली टीम का भी नेट रन रेट बढ़िया नहीं होता। आप देखिए, दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 130 रन से हराया था, तो वो भारत से हारने के बाद भी पाकिस्तान से हारने के बाद भी अफगानिस्तान का नेट रन रेट 3.5 है जी। तो ये फर्क पड़ता है। अब बाद में अगर कहीं नेट रन रेट की बात आएगी तो हो सकता है साउथ अफ्रीका की टीम को वो मुश्किल पेश आए, लेकिन जीत तो जीत है, उससे उनको 2 अंक मिले और आगे बढ़ने की उम्मीदें उनकी कायम रही जी। संजीव, आज के मैच पे अगर नजर डाले तो दक्षिण अफ्रीका से कहां चूक हो रही थी। हालांकि वो मैच जीत गए हैं, लेकिन श्रीलंका से एक बेहतरीन ही टीम मानी जाती है और मानी जा रही है, उसके बावजूद भी वो आखिरी ओवर तक मैच को लेके गए। देखिए, जो क्विंटन डिकॉक है, क्विंटन डिकॉक हम याद होगा कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला था, जिस वजह से वो उन पर ऐसा लग रहा था कि अब वो खेलेंगे कि नहीं, लेकिन उनकी वापसी हुई, निगाहें उन पर थी। अच्छे ओपनर हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कब उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी। मुंबई इंडियंस से भी खेलते हैं और एक तेज तरह शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। तो क्विंटन डिकॉक अब 10 गेंदों में 12 रन बनाएंगे, रिजा हेंड्रिक 12 गेंदों पे 11 रन और इस तरह से जो उनके रासी वान डर डुसेन है वो बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, वो लोग उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं, तो इससे प्रेशर नीचे के बैट्समैन पर आया और यही वजह है कि जब आप शुरुआत अच्छी नहीं रहती है और 3 बड़े विकेट निकल जाते हैं तो बाद के जो बैट्समैन उनका लक्ष्य रहता है कि भाई रने बॉल, जैसे देखिए कप्तान टेम्बा बाउमा पहले ओपन कर रहे थे, अब वो 4 पे खेलने आए, तो उनका टारगेट यही था कि रने बॉल हम करके
लक्ष्य तक पहुंचे जी। इस वजह से वो प्रेशर बढ़ता गया और आखिर तक फिर खेल गया। और थैंक्स टू डेविड मिलर जो कि कभी कभी काम में आ रहे हैं बिल्कुल। पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा एग्रेसिव बैट्समैन थे, लेकिन आज जो 13 गेंदों पर 23 रन उन्होंने बनाए वो वहां पर फर्क डाला। और कगिसा रबाडा जो कि बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, उन पर भी प्रेशर आया। तो जो शुरू के जो बैट्समैन जल्दी निकल गए, रने बॉल या एक बहुत कम के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो बाद के बैट्समैन पर प्रेशर आया। संजीव, ये ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ डेथ है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, सभी टीमों के लिए मैच खोना जो है बिल्कुल ऐसा है कि आप इस स्टेज से बाहर ही हो जाएंगे। आज का जो मैच अभी हुआ श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच, दक्षिण अफ्रीका के लिए वो मैच जीतना बेहद जरूरी था। 3 मैच उसके हो चुके हैं, जिसमें उसे 2 में जीत मिली है, 1 में हार मिली है। और अब से कुछ देर बाद अब जो मैच शुरू होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। बिल्कुल, देखिए अब इस मैच को जीतने वाली टीम जो मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और ये एक महामुकाबला ही है एक तरह से, क्योंकि भारत पाकिस्तान तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भी जब भी जहां भी मुकाबला हो तो उसके लेकर लोगों को रोमांच रहता है। और यहां पर जीतने वाली की टीम जो है वो सीधा क्वालिफाई करेगी लगभग। अभी आप नहीं कह सकते, जैसे पाकिस्तान ने भी उस दूसरे ग्रुप में 3 मैच जीत लिए हैं, लेकिन ऑफिशियली वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन चांसेस ज्यादा है। मतलब वो अब ये नहीं कह सकते कि वो दूसरी टीम के तौर पर भी वो नहीं पहुंचेंगे जी। अब ये है कि वो टॉप पर रह के पहुंचते हैं या दूसरी टीम के तौर पर पहुंचते, लेकिन उनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बढ़त पे चली जाएगी। हारने वाली की टीम फिर दूसरी पोजीशन के लिए अगर मगर वाली स्थिति में आ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये मैच, और उम्मीद करें कि एक रोमांचक मैच ये भी देखने को मिले जी। अगर दोनों ही टीमों पे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर डेविड वार्नर एक बार फिर प्लेइंग 11 में नजर आएंगे और उनका साथ देंगे शुरू में सलामी बल्लेबाजी में एरन फिंच। उम्मीद है एक बेहतर शुरुआत की। बिल्कुल, दोनों बहुत दिनों से अच्छा नहीं कर रहे थे, खासतौर पर डेविड वार्नर। तो अब पिछला मैच याद करें तो वार्नर ने एक हाफ सेंचुरी लगाई और करीब 30 आसपास रन किए थे। फिंच ने भी बहुत तेजी से रन बनाए थे उन्होंने। तो ये दोनों, तो अगर ये लय में रहे तो दुनिया के बेस्ट ओपनिंग इस फॉर्मेट में ये ओपनर है ये। और फिर तीसरे चौथे नंबर पर मैक्सवेल और स्मिथ नजर आएंगे। बिल्कुल, और लेकिन ये भी नहीं भूलिए कि उधर भी जो 4 बैट्समैन हैं इंग्लैंड की तरफ, वो अभी 140 प्लस स्ट्राइक रेट वाले चारों बैट्समैन हैं। वो जेसन रॉय हो, डेविड मलान हो, जेसन रॉय है, बटलर है, मलान है, मॉर्गन है। मॉर्गन तो अभी नीचे आएंगे, बट उनके 4 टॉप 4 की हम बात करें, बेस्टो है, जॉनी बेस्टो है। तो ये 4 बैट्समैन वर्सेज ये 4 बैट्समैन जी, तो इन पे दारोमदार ज्यादा होगा। और चारों जो बैट्समैन हैं बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं। संजीव, डेविड वार्नर को इंग्लैंड की ओर से खेलना पड़ेगा। शुरू में आई थिंक क्रिस वॉक्स जो है बॉलिंग कर सकते हैं, जॉर्डन कर सकते हैं, हालांकि राशिद और मिल्स जो हैं वो तीसरे, चौथे या 5वें ओवर के बाद बॉलिंग करेंगे। ऐसे में रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, कहा नहीं जा सकता है। देखिए, पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था राशिद का, लेकिन उसके पहले जो इंग्लैंड ने पिछले हफ्ते मैच खेला था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी और उन्होंने मेरे ख्याल 4 विकेट लिए थे बहुत कम रन देके, और वेस्ट इंडीज की टीम जो जल्दी आउट हो गई थी उसमें उनका बड़ा रोल रहा था। तो आदिल राशिद से भी बॉलिंग कराई जा सकती शुरुआत में। ये ऐसा लगता है कि वो भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें रणनीति वही होगी कि उसको कम से कम रन पे उनको रोका जाए। संजीव, याद होगा आपको जब पिछले एक दिवसीय मैच हुआ करते थे, इंग्लैंड में दीपक पटेल बॉलिंग करा करते थे और सीधा पहले या दूसरे ओवर से स्पिन अटैक शुरू हो जाता था। इस 2020 में भी कुछ मुकाबलों में ऐसा ही देखा जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, 2020 में तो बहुत अरसे से हो रहा है। वो बहुत पहले जो न्यूजीलैंड के वो जो थे उसमें मार्टिन क्रो हुआ करते थे कप्तान, और वो शुरुआत कराते थे, वो नई चीज थी। लेकिन उसके बाद वनडे में भी और ये T20 में भी, बल्कि अब तो कई बार टेस्ट मैच में भी कई बार हमने देखा है कि भारत ने ही शुरुआत अश्विन से या जडेजा से करा दी। तो विकेट को देखते हुए
और एक प्रेशर बनाने के लिए शुरू में अगर विकेट निकाल देता, किसी तरह से गेंद टर्न हो रही है, कोई विकेट निकल जाता है या रन रुक जाता है, क्योंकि देखिए कहा जाता था किसी टाइम में कि T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें स्पिनर का क्या काम है, ये तो बहुत पिटते हैं। बट आप देखिए स्पिनर ही जिता रहे हैं। स्पिनर बहुत, अब जिस टीम में बेहतर स्पिनर हैं उस टीम के चांसेस ज्यादा हैं। अब अफगानिस्तान में ही मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने अपना काम कर दिया था जी। लेकिन वो फास्ट बॉलर जो थे वो उन्होंने बहुत सारे रन दे दिए, एक ही ओवर में 4-6 पड़ गए उनके। बट मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा स्पिनर हो वर्ल्ड लेवल का जिनके एक ओवर में 4-6 5-6 हाल फिलहाल पड़ा हो। बहुत रेयर होता है वर्ल्ड क्लास जो स्पिनर है। हालांकि स्पिनर को शुरू में बॉलिंग कराना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सुपर पावर प्ले के अंदर जबकि सारे के सारे प्लेयर जो हैं सर्कल के अंदर होते हैं। बिल्कुल, देखिए समय के साथ उनके स्किल्स में भी हम देखे बहुत उन्होंने बदलाव किया है, बहुत कुछ सीखा है और उनको पता है कि किस तरफ गेंद डालनी है और किस तरह से हम रन रोक सकते हैं जी। ये विकेट निकालने से ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी क्या होती है। अब राशिद खान की इकोनॉमी देखिए, अफगानिस्तान के हैं, वो 6.5 है। तबरेज शमसी जो है वर्ल्ड नंबर 1 आईसीसी के उसमें T20 रैंकिंग में है, वो भी स्पिनर है साउथ अफ्रीका के। ये सब 7 के नीचे इकोनॉमी वाले हैं। तो ये कप्तान सोचता है कि अगर एक ओवर पिट भी गए तो अगर 4 ओवर में 30 से कम देते हैं तो टारगेट अचीव हो जाता है। और संजीव, कल एक बहुत ही अहम मुकाबला खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप में। ग्रुप 2 में कल दुबई में भारत अपने दूसरे लीग मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की जीत की संभावनाओं और उनकी तैयारियों पर सुनते हैं ये रिपोर्ट अलका से। 2020 विश्व कप में भारत कल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए उतरेगा। कागजों पर भारतीय टीम मजबूत दिख रही है और अगर ये टीम अपनी पूरी क्षमता से खेल गई तो न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन पिछले 6 मैचों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीता है। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी हैं और उन्हें कल जीत की तलाश होगी। भारतीय टीम को अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस मैच को जीतना उसके लिए जरूरी है। अंक तालिका में ग्रुप 2 में भारत 5वें जबकि न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर काबिज है। भारत और न्यूजीलैंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 2020 क्रिकेट में कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं और इसमें भी न्यूजीलैंड की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही जबकि भारत सिर्फ 6 ही मुकाबले जीत सका। 2 मैच टाई रहे। 2020 विश्व कप के मुकाबलों में भारत अब तक हर बार न्यूजीलैंड से हारा है। 2020 विश्व कप में ये तीसरा मौका होगा जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले इन दोनों टीमों ने 2020 विश्व कप में 2007 और 2016 में 2 बार एक दूसरे से मुकाबला किया था, लेकिन दोनों ही बार टीम इंडिया को हार मिली थी। दोनों टीमें कल दुबई में एक बार फिर आमने सामने होंगी। कल के मुकाबले में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अपने किन सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरती है जो भारत को जीत दिला सकेगी। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, एक महत्वपूर्ण मुकाबला है और जिस तरह से रिपोर्ट में भी हम बता रहे हैं कि 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो कौन से होंगे जो हमें पार लगा सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव करने जा रहे हैं। जिस 11 के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट में उतरे थे उसी को खिलाया जाएगा। 2 खबरें हैं। एक तो ये है कि टीम ने कल बहुत आराम किया है, कुछ बीच वॉलीबॉल खेलने गए थे, रिलैक्स मूड में है। आज प्रैक्टिस सेशन था। उसके पहले 2 दिन पहले एक ऑप्शनल सेशन था, तो वहां पर ये जानकारी मिली कि हार्दिक पांड्या सारे सपोर्ट स्टाफ की निगरानी में उन्होंने 20 मिनट तक बॉलिंग की। तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको जो तमाम तरह के जो एक्सपर्ट हैं टीम में, कंडीशनिंग के हैं, फिटनेस के हैं, उन्होंने उनको जांचा, उनको देखा कि कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है बॉलिंग करने से। 4 ओवर हैं, मतलब अगर आप 2 स्पेल में भी डालें 2-2 ओवर या 3 में कर दें। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि एक के स्पेल 4 बार में डाल रहा बॉलर। तो अगर एक करके भी वो 4 ओवर डाल लेते, क्योंकि 20 मिनट उन्होंने बॉलिंग की और लंबे अंतराल के बाद बॉलिंग की है। तो जो एक समस्या हो रही है कि जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी ये था कि 6th ऑप्शन नहीं है। 5 बॉलर ने और लगभग सभी पिटे, तो छठा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। तो छठा ऑप्शन बॉलिंग तो की थी पहले
विराट कोहली ने, लेकिन विराट कोहली प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग करना और मेन मैच में बॉलिंग करना फर्क होता है। अगर हो सकता है कि लोग उनको संभल कर खेले, नहीं ज्यादा बॉलिंग करते हैं, 7 रन 8 रन दें, और हो सकता है कि 3-4 6 भी पड़ जाएं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो ऑप्शन रहेगा, और जो 11 से खेले थे इतनी जल्दी उनको नहीं बदलेगा। संजीव, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम आंकड़े देखें तो भारतीय टीम का आंकड़ा उतना सशक्त नहीं है। लगभग हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 2020 मुकाबलों की बात करें तो 8-6 का एक है और 2 मैच टाई रखे हैं। कल मानसिक दबाव भी होगा, हार्दिक पांड्या को लेकर भी होगा, और सलामी बल्लेबाज भी हमारे दोनों है नहीं चले हैं, तो ओवरऑल कहें कि पूरी टीम के पास एक दबाव होगा। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हम काफी रन बना सके थे। इस बार अगर न्यूजीलैंड से जीतना होगा तो लक्ष्य कम से कम 160-170 होना चाहिए। देखिए, लक्ष्य तो ऐसा भी है कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है, डिपेंड करता है कि आप ज्यादातर कप्तान ये सोच रहे हैं कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, बॉलिंग करें। वजह यह है कि ज्यादातर मैदानों में वहां पर ओस की भूमिका देखी जा रही है। जब ओस का असर होता है तो गेंद को ग्रिप करना आसान नहीं होता, गेंद गीली होती है, बॉलर जैसा चाहता है बॉल नहीं डाल पाता है, बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, और टारगेट इसीलिए अचीव हो जा रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो प्रेशर होगा सिर्फ भारत पे ही नहीं होगा, न्यूजीलैंड पर भी होगा, क्योंकि वो भी हारे हैं। क्रिकेट के बाद बात अब टेबल टेनिस की। भारत के साथियान और हरमीत देसाई की जोड़ी ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीत लिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में आज खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के इमैनुअल लेविसन और अलेक्जेंड्रा कैसिन की जोड़ी को 11-9, 4-11, 11-9, 11-6 से पराजित किया। और अब बात बैडमिंटन की। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु जापान की सयाका ताकाहाशी से हार गई हैं। ताकाहाशी ने पीवी सिंधु को 18-21, 21-16, 21-12 से पराजित किया। संजीव, एक बार फिर बैडमिंटन में निराशा हाथ लगी। सिंधु जहां एक तरफ लग रहा था कि ये मुकाबला जीत लेंगी, और जितनी आसानी से उन्होंने अपना पिछला मुकाबला जीता था और उतनी ही आसानी से ये मुकाबला हार भी गई। पिछला जो वापसी की थी वो डेनमार्क ओपन में, जब टोक्यो के बाद वो ब्रेक पर थी जी, वहां क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और यहाँ सेमीफाइनल तक पहुंची, और जिस तरह से वो रिदम पकड़ रही है, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जीता था, दबदबे के साथ जीता था, 21-12, 21-9 के साथ जी। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा और समय देना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में एक जगह पहुंची, अगले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंच रही है, और आगे फाइनल और खिताब भी जीतेंगे। ये ब्रेक का मुझे लग रहा है कि 2 महीने लंबा ब्रेक, हालांकि वो कंप्लीट ब्रेक नहीं होता है, वो अपना फिटनेस वर्क जारी रखते हैं, लेकिन टूर्नामेंट नहीं खेल रही थी। अगली खबर तैराकी से। भारतीय तैराक श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने अबू धाबी में 16 से 21 दिसंबर तक होने वाली 15वीं फिना वर्ल्ड शॉर्ट कोर्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय तैराकी महासंघ ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 4 सदस्यीय टीम भाग लेगी। कर्नाटक की 14 वर्षीय रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार टीम की चौथी सदस्य होंगी। और मुक्केबाजी की बात करें तो भारतीय मुक्केबाज आकाश सांगवान AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में जर्मनी के डैनियल क्रॉटर को 4-1 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। अब उनका सामना क्यूबा के केविन ब्राउन से होगा। वहीं एशिया चैंपियन मुक्केबाज संजीत और आकाश कुमार ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। और कश्मीर घाटी में आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने एक बहुउद्देशीय खेल संकाय का आज उद्घाटन किया। इस संकाय का नाम होगा श्रीनगर स्पोर्ट्स क्लब। खबरें बहुत सी हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। संजीव, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर। एक बार फिर 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को पराजित कर दिया है। इस समय ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। ताजा समाचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 रन बना लिए हैं और उनका 1 विकेट गिर चुका है। कल एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।